वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 30 मार्च और 30 मार्च 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग समेत तमाम सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान दिवस की। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट वाला डे है ये, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये आपको याद रखना, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वेरियस सारे एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी ये दिवस पूछा जा चुका है, सो आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान के सभी रियासतों का एकीकरण होके वृहद राजस्थान, जो आज का आप राजस्थान देख रहे हो, लगभग एक दो पार्ट जैसे सिरोही वगैरह को छोड़ के जो है पूरा राजस्थान एक हो गया था। सो राजस्थान का एकीकरण जो है थोड़ा सा याद रखना, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, सबसे लास्ट में इसी दिन हुआ था आई थिंक, ठीक है। बाकी एसएससी एग्जाम के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखना कि कितने चरणों में हुआ था या सब क्या हुआ था, ठीक है। आपको डेट जरूर याद रखना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और ये 1949 के कारण है, क्योंकि 1949 में 30 मार्च को जो है वृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान में बहुत सारी रियासतें थी। इवन राजस्थान में क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही बहुत सारी रियासतें थी जिनको एकीकरण करने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की टीम ने जो है, और उन्होंने खुद ने बहुत अच्छी तरीके से किया। तभी आज हम लोग जो हैं एक साथ में, आज आप मेरा वीडियो ऑल इंडिया से देख पा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बस यही है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस याद रखना। राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं, जान लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान की सबसे बेसिक डिटेल तो कैपिटल इज़ द जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? भारत का पेरिस अगर पूछ ले तो जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी कौन सा शहर है? जयपुर है। फिर सेकंड आपको जोधपुर याद रखना, ठीक है। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी, ठीक है। ब्लू सिटी, सूर्य नगरी इसे ही कहा जाता है। साथ में अगर बात की जाए जोधपुर में, आपको याद रखना राजस्थान के हाई कोर्ट मिलेंगे आपको इन द जोधपुर। फिर अगर बात की जाए आपको अजमेर, जो राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को, ये ठीक है ना। कुछ मोटी मोटी बातें जो नेशनल लेवल के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं वही मैं आपको बताऊंगा। एंड एक है जैसलमेर, जिसको कहते हैं स्वर्ण नगरी। तो जैसलमेर स्वर्ण नगरी याद रखना आपको, ये सब ठीक है। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो अभी के सीएम कौन है? अशोक गहलोत साहब सीएम है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यहाँ पर अभी कलराज मिश्र जो हैं राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। 200 यहाँ की असेंबली की सीटें हैं विधानसभा की, 25 यहाँ से लोकसभा के सांसद जाते हैं, और 10 यहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं। ये आपको याद रखना है। साथ में अगर बात की जाए राजस्थान के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह, तो सरिस्का आपको याद रखना है, राजस्थान में है। फिर रणथंबोर काफ़ी फेमस, ठीक है, तो रणथंबोर याद रखना आपको। एंड फिर आपको और क्या याद रखना, दर्रा एक है टाइगर रिजर्व, ठीक है, वो भी याद रखना। डेजर्ट नेशनल पार्क भी याद रखना आपको, ओके, ये सब के सब याद रखना। फिर आपको सांबर लेक याद रखनी है, ठीक है। सांबर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में। बहुत सारी झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट झीलें, जैसे पिछोला झील हो गया, सांबर झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, जयसमंद झील हो गया, ये सब झीलें आपको याद रखनी है राजस्थान में। राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया देश का सबसे बड़ा स्टेट है। 3,42,000 जो है ये समथिंग इसका जो है एरिया है पूरे, मतलब इंडिया का जो है 10% के अराउंड आता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। बस यही है राजस्थान के बारे में, ये आपको डिटेल याद रखनी है। हाँ, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं वर्तमान में इन द राजस्थान। सो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। आने वाले टाइम में अगर आप बोलेंगे कि राज्य दर्शन करके एक सीरीज बनाओ जहां पर हर राज्य के बारे में डिटेल्स हो, एग्जाम तक 2.0 पर हम लोग कर लेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर से ला दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस देश के गवर्नर ने गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? बिल्कुल, जो पूरे मतलब जो है वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई है, तो हर देश का सेंट्रल बैंक तो होता ही है। तो उनके गवर्नर्स ने जिन्होंने बेस्ट काम किया होता है उनको देते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। सो अभी के टाइम पे चिली के गवर्नर जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है। नाम मैं आपको अभी बता लेता हूँ, देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है मारियो मार्सेल। तो चिली का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको कहा जाता है चिली, सेंट्रल डी चिली, ठीक है, सेंट्रल डी चिली, तो इसके जो गवर्नर है मारियो मार्सेल, उनको ये अवार्ड मिला है। चिली देश के बारे में आपको याद रखना। चिली की कैपिटल याद रखना, सेंटियागो जो है ना यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, सेंटियागो कैपिटल है। और चिली साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देश आता है। यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट मिलेगा आपको। साथ में चुक्की की माता, तांबे की प्रसिद्ध खान जो है वो भी यहीं पर है, तो ये आपको याद रखना।
एंड यहाँ पर जो है एरिका नामक जगह जो कि वर्ल्ड की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस मानी जाती है, बरसात न के बराबर होती हैं। तो ये सब चिली के बारे में याद रखना, और अटाकामा रेगिस्तान में ही है वो सब। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा देश जो है बरसामा शील्ड 2022 युद्धाभ्यास जो है अगर बात की जाए मेजबानी करेगा। तो ये 5 देशों के बीच में हो रहा है अभी के टाइम पे युद्धाभ्यास, आपको याद रखना है। ये चारों ही देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होस्ट कौन सा देश कर रहा है? मलेशिया। सो मलेशिया का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, मलेशिया इज़ द होस्ट बरसामा शील्ड 2022। फिर नेक्स्ट सिंगापुर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। साथ में 5वां कंट्री है यूके। सो इन 5 कंट्री का ये एक्सरसाइज है, आपको याद रखना बरसामा शील्ड 2022। सभी एक्सरसाइज मैं वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा 1 या 2 दिन में, वहाँ से आप लोग देख पाओगे। एंड ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इम्पोर्टेंट है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल मिलेगी आपको कुआलालंपुर, ठीक है। कुआलालंपुर में किसके हेडक्वार्टर्स हैं आपको याद रखना, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो है ना BWF, उसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे कुआलालंपुर। क्योंकि वर्ल्ड के हेडक्वार्टर्स पूछ ले तो हम लोगों के आखिर एंड द एंड ऑप्शन सी या बी में स्थित जेनेवा, ज्यूरिख, पेरिस वहीं पे चला जाता है, लेकिन जो अलग होता है इसलिए वो ये पूछा भी गया है कई बार, BWF का हेडक्वार्टर सो इन द कुआलालंपुर में है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे करेंसी मिलेगी रिंगिट, और इस्माइल याकूब जो हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के। मलेशिया जो है आसियान का मेंबर मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा याद रखना, आसियान का मेंबर है मलेशिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखी? सो द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है दलाई लामा एंड डेसमंड टूटू, इन दोनों की ये पुस्तक है। दलाई लामा के कारण ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उपरोक्त तो दोनों बिल्कुल सही हैं। इस बुक में सारे के सारे कैरेक्टर्स ही हैं, इस तरह से बच्चों के लिए स्पेशली ये बुक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। सो याद रखना दलाई लामा एंड डेसमंड टूटू, उपरोक्त तो दोनों इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने कब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नेशनल डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है? भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव साहब हैं अभी वर्तमान में। उस मंत्रालय ने ये डिसाइड किया है कि 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट डे। अभी 2022 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया जाएगा, सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि इस बार महिला एकल का खिताब जीता है। फोटो देखकर आपको पता चल गया होगा, PV सिंधु ने जीता है इस बार का खिताब। थाईलैंड की बुसानन को हराया है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है इनका, PV सिंधु का नाम जरूर याद रखना। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड शॉर्ट में कह रहे हैं, ठीक है। तो PV सिंधु ने खिताब जीता है। सॉरी, HS प्रणय जो है ना, ये पुरुषों की कैटेगरी में फाइनल में हार गए थे, तो HS प्रणय का भी नाम याद रख सकते हैं। बट हाँ थोड़ा सा लक्ष्य सेन, इनका कोई रैंक नहीं रही, बट आपको याद रखना ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे टूर्नामेंट ने लगातार दूसरा फाइनल खेलते हुए जो है डबल ओलंपिक पदक विजेता, मतलब इन्होंने 2016 में भी जीता था, और इस बार 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक जो 21 में हुआ था उसमें भी जीता था। 21-16, 21-8 से इन्होंने जीता है। वैसे ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, UNEP रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। अगर बात की जाए UNEP रिपोर्ट की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉइस पॉल्यूशन वाले सिटीज़ में ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल जो है टॉप पे है बिल्कुल। और लगभग अगर बात की जाए, अभी मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली। एंड सेकंड नंबर पर है इंडिया, उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद सेकंड पे है। उसके बाद पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद मिलेगी। उसके बाद भी कई सारे शहर मिलेंगे, भारत के 5 शहर शामिल हैं। लगभग 50 शहरों की लिस्ट है। सबसे नीचे जो है, मतलब सबसे कम ध्वनि प्रदूषण वाला शहर जो है इस लिस्ट के अनुसार इरब्रिड है, जो कहाँ पर मिलेगा? जॉर्डन में मिलेगा। इजराइल के पास जो देश है जॉर्डन, वहाँ पर है ये इरब्रिड। उसके बाद आपको लियोन फ्रांस का शहर मिल जाएगा, इसके अलावा मैड्रिड मिल जाएगा। वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली तो आपको ढाका याद रखना टॉप वाला, ठीक है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है और ये सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। UNEP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार
119 डेसिबल के साथ जो है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? सो ढाका। यूएनईपी के बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, पर्यावरण कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं इस कारण। और इसके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखना, अगेन इसके हेडक्वार्टर्स भी मिलेंगे अफ्रीका में, नैरोबी, केन्या देश की जो राजधानी है नैरोबी, वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है, करंट अफेयर्स में यही है, आपको हिस्ट्री भी पता चलती है, आपको अलग अलग, आपको नहीं पता कि अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, तो यही है, और इससे नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, मैं रेगुलर रहने की कोशिश जरूर से करूँगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी, जो कि अगर बात की अप्रैल 2020 से ही शुरू की गई थी जब कोविड आया था, इसमें क्या होता है, हर मेंबर को 5 केजी राशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो एनएफएसए के द्वारा दिया जाता है, उसके अलावा भी। अच्छा, एनएसएफए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए जो है, ये एक्ट कब का है? ये 2013 का है, मनमोहन सिंह जी के टाइम का, उसके बाद हार गए थे, बट ये एक्ट जारी है। इसके तहत जो है हर मेंबर को जो है राशन मिलता है हर महीने। तो इसके अलावा 5 किलो और मिलता है, मतलब कि हर मेंबर को 10 केजी राशन मिलता है, और ये अब सितंबर 2022 तक कंटिन्यू कर दिया है गवर्नमेंट ने। सो ये आपको याद रखना है। हालांकि अभी कोविड ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी सितंबर 2022 तक जो है इस योजना का विस्तार किया गया। तो याद रखना, कब से शुरू हुई? अप्रैल 2020 लॉकडाउन के साथ में, और अभी तक कंटिन्यू है। गोवा के सेकंड टाइम सीएम बने हैं प्रमोद सावंत साहब, आपको याद रखना है। PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी सारे सीएम वगैरह तो चेंज, सीएम तो हालांकि 1-2 राज्य के ही हुए, बट हाँ काफ़ी टाइम हो गया, हमने ये नहीं जाना है, तो अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, अभी अपलोड कर दिया जाएगा 11 बजे तक। कौन से चैनल पर? हमारे दूसरे चैनल पर, जहाँ पर आपको जो है ये इस पोस्टर के साथ ये वीडियो मिलेगा। 2.0 एग्जाम तक वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। सभी राज्यों के सीएम और इन 5 राज्यों के बारे में स्पेशल डिटेल्स भी दूंगा। यहाँ की विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राजधानी, राज्यपाल वगैरह सब कुछ मिलेगा। सो ये एग्ज़ाम आपका 1 से 2 नंबर पक्का करवाएगा अगर आप SSC MTS वगैरह एग्ज़ाम देने वाले हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं, DRDO ने कहाँ से MRSA मिसाइल का परीक्षण किया है। MRSA मिसाइल में जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, तो आपको याद रखना है मीडियम रेंज, क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, सो मीडियम रेंज की है, मध्यम श्रेणी की है, सतह से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, आपको याद रखना। DRDO ने रिसेंटली चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया है। इंडियन आर्मी में ये इंडक्ट की जा चुकी हैं ऑलरेडी, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। DRDO के बारे में जान लीजिए, 1958 में स्थापना होती है। G सतीश रेड्डी साहब अभी अध्यक्ष हैं, और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिलेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन सा स्टेट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उस स्टेट के बारे में कुछ डिटेल्स पता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।